जय श्री राम दोस्तों कैसे हैं आप। अच्छे ही होंगे। आज की श्रृंखला में अब हम बात करते हैं। अच्छा, आज अभी तक आपने, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपने सुना होगा नीच भंग योग, नीच भंग राजयोग, इस तरह की बातें आपने अधिकतर सुनी होंगी। और ये किस तरह से बनता है ये दोस्तों, ये भी सब आपको ज्ञात होगा ही। आज मैं एक अलग तरह की चर्चा करने वाला हूँ, जैसे उच्च भंग योग, उच्च भंग राजयोग। इन दोनों के बारे में मैं उदाहरण सहित आपको समझाना चाहता हूँ। आप जैसे कि जानते हैं नीच भंग योग बनता है, ऐसी उच्च भंग योग किस तरह से बनता है। जैसे मान लीजिए मिथुन लगन की कुंडली है, जिसमें नवम भाव का स्वामी शनि होता है, कुंभ का स्वामी शनि होता है, और वह आपके छठे भाव में बैठ गया, यानी कि वृश्चिक राशि में बैठ गया। अब बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है नवम भाव के स्वामी का। वह स्वामी, नवम भाव का स्वामी जिस जिस भाव पर दृष्टि देता है उस भाव को वह उन्नति देता है, अच्छा करता है। अब यहाँ पर भाग्य का स्वामी मिथुन लगन में छठे भाव में बैठकर, वैसे तो छठे भाव में शनि की पोजीशन अच्छी कही जाती है, तीसरे भाव छठे भाव में, लेकिन देखना यह होता है कि नवम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठकर कहाँ दृष्टि देगा। एक अच्छा भाग्य का स्वामी किन किन भावों पर दृष्टि देगा, अच्छे भावों पर देगा या खराब भाव पर देगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी और उसका फल क्या मिलेगा। दोस्तों, छठे भाव में नवमेश का स्वामी शनि बैठकर तीसरी दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेगा, जो कि अष्टम भाव आप सभी जानते हैं कि ये निष्क्रिय भाव, ये यानी कि योग कारक भाव नहीं होता है। ये कष्ट, अपमान, झगड़ा, मृत्यु आदि का घर होता है। अच्छा, इसकी शनि देव की सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। तो 12वें भाव पर भी कोई हमारा योग कारक कोई योग नहीं बनता है, किसी तरह लाभ का घर नहीं है वो 12वां भाव। और उसकी शनि देव की दसम दृष्टि पड़ेगी आपके तृतीय भाव पर, यानी कि सिंह राशि पर, आपके तीसरे भाव पराक्रम पर। तीसरा भाव भी कोई भी अच्छा भाव नहीं कहते हैं इसको। ये भी तीसरा भाव भी छठे और 8वें और कुछ 12वें की तरह ही कार्य करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यह एक उच्च भंग योग बना, क्योंकि इसकी किसी ऐसे भाव पर दृष्टि नहीं पड़ रही जैसे कि नवम भाव पर पड़े, दसम भाव पर पड़े, 11वें भाव पर पड़े, लगन पर पड़े, धनेश पर पड़े, धन भाव पर पड़े दूसरे भाव पर, और चतुर्थ भाव जो सुख का होता है उस पर, और पंचम भाव जो आपके संतान का, आपके प्रेम का, आपकी शिक्षा का होता है उस पर भी। ये महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं जन्म कुंडली में, जिससे हमको फायदा मिलता है। तो भाग्येश का स्वामी छठे भाव में बैठकर शनि इस किसी भी तरह का किसी भी काम का वो दिखाई नहीं देता। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जैसे कि मान लीजिए लगन पर दृष्टि नहीं दे रहा है, या चौथे पांचवें या नवम पर दसम पर दृष्टि नहीं दे रहा है, अगर इनके स्वामी जैसे लगन का स्वामी या दसम का स्वामी या नवम या 11वें का स्वामी, चतुर्थ का स्वामी, पंचम का स्वामी, इनके स्वामी के ऊपर अगर दृष्टि दे तो उसकी भरपाई कुछ हद तक हो सकती है। अब ये कितने ग्रह दृष्टित हैं शनि से, यह आपको अपनी कुंडली खोलकर देखना पड़ेगा।
आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा एक नीच भंग राजयोग के बारे में भी चर्चा करें। उसके लिए हम कुंडली लेते हैं वृष लगन की। अब वृष लगन में नवम भाव का स्वामी भी शनि बनता है, जो कि एक वृष लगन के लिए राजयोग कारक है। सभी जानते हैं वृष लगन में बहुत ही शनि बहुत अच्छा रोल निभाता है, राजयोग का निर्माण करता है। अब इसकी भी बात कर लेते हैं। अब जैसे कि वृषभ लगन में नवम भाव बनता है मकर का, यानी कि शनि का, और वह उच्च का होकर बैठा है। नवम भाव का स्वामी वह भी उच्च का होकर बैठेगा, तो कहाँ बैठेगा? तुला राशि में। और तुला राशि आपकी बनती है आपके वृषभ लगन के छठे भाव में। अब आप तो ये कहेंगे देखकर कि ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा राजयोग है, राजयोग देने वाला जो ग्रह है वह उच्च का बैठा हुआ है, ऐसा ही कहेंगे ना आप। तो देखिए, इसके बारे में भी मैं वही कहना चाहता हूँ। इसकी भी दृष्टि अगर किसी अच्छे भाव पर नहीं पड़ेगी, इसकी दृष्टि भी सेम वही रहेगी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा मिथुन लगन में तृतीय भाव में। ऐसे ही वृषभ लगन में भी तृतीय भाव और द्वादश भाव और तृतीय भाव, यानी कि दशम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगी। अब ये भी वही बात रही, इसमें भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पे भी मैं यही कहूँगा, अगर दृष्टि किसी भावेश के ऊपर पड़ जाए, किसी अच्छे भाव के स्वामी के ऊपर जो अन्य कहीं बैठा हो, उस पर अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो ये उस क्षेत्र में उसको, केवल उसी क्षेत्र में उसको फायदा दे सकता है। अन्यथा यहाँ पर राजयोग देने वाला शनि छठे भाव में उच्च का होकर बैठने पर भी आपके किसी भी काम का नहीं होगा, आपका कोई राजयोग नहीं बनेगा। यहाँ उच्च भंग राजयोग कहा जाएगा इसको। दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप कृपया कमेंट करके बताएं, और कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको ठीक लगता हो तो। और मेरे चैनल को, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें।